तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको कि कब का पेपर है ये। 16/10/2020 कि कोई ये ना कहे कि गलत है, तुम गलत बोल रहे हो। तो मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए ये चीज़ दिखा देता हूँ। एग्ज़ाम डेट 16/10/2020, एग्ज़ाम टाइम 4 PM से 5 PM। सब्जेक्ट है हमारा CHSL टायर फर्स्ट, ठीक है। और हम इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम जनरल साइंस की बात करेंगे, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पेपर जो कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो ये जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, आपको कई टेस्ट सीरीज दिए होंगे टेक्स्ट बुक पे, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन है जो एन इमेजिन सोसाइटी वॉर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उथोपिया, जो कि इसके 4 ऑप्शन है, हाइपोक्राइट, इवेंगलिस्ट, रिस्पॉन्सिबल और उथोपिया। तो राइट ऑप्शन उथोपिया होगा। इसका आंसर चेक कर लेते क्या। इसका आंसर गलत है क्योंकि इसने ऑप्शन 2 मारा है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस का है। माई मदर इज वॉचिंग अ न्यू सीरियल अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। तो ऑप्शन होगा अ न्यू सीरियल अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इज बीइंग वॉच्ड बाय माई मदर। आप एक चीज़ देखेंगे कि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं चारों ऑप्शन में। आप एक बार चारों ऑप्शन देख लीजिए। एक हिंट मैं आपको बताता हूँ, चारों ऑप्शन एक बार पढ़िए। अ न्यू सीरियल अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर वाज बीइंग, पहला ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है वाज बीइंग, मतलब जो डॉक्टर अम्बेडकर तक है वो सब सही है, चारों ऑप्शन में सेम है। बट चेंजमेंट कहाँ पे हुई है, उसके आगे चेंजमेंट हुई है। वॉज बीइंग वॉच्ड बाई माई मदर, इज बीइंग वॉच्ड बाई माई मदर। थर्ड ऑप्शन में देखिए विल बी वॉच्ड बाई माई मदर, और लास्ट ऑप्शन में इज वॉच्ड बाई माई मदर। तो एक ये भी हिंट हो सकता है आपको कि जल्दी जल्दी में होता है ना कि थोड़ा अगर ट्रिक से करें हम तो सारा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए कि जब चारों में हर एक चीज़ सेम है, अब इसमें डिफरेंट क्या क्या हो रहे हैं, तो उनको डिफरेंस को निकालिए और जो मेन पैसिव है उसमें जोड़ दीजिए, अपना ऑप्शन ऑप्शन बन जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा इज बिंग वॉच्ड बाई माई मदर, और इसने चूज़ किया ऑप्शन 1 जो कि गलत है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ना वही हम पुट करेंगे। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें से क्या होगा, तो इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन होगा विल अराइव ऑन। चलते हैं, इसने क्या हमारा है, इसने टिक लगाया है चूज ऑप्शन 1। इसने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है जो कि गलत है, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा जो कि सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। तो रामा सेड टू मी आई नीड योर हेल्प फॉर माई न्यू असाइनमेंट। रामा ने बोला कि मुझे आपकी मदद चाहिए नई असाइनमेंट पूरा करने के लिए। तो इसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो क्या होगा, जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा सेकंड ऑप्शन होगा रामा टोल्ड मी दैट सी नीडेड माई हेल्प फॉर हर न्यू असाइनमेंट। और इसने क्या मारा है, इसने भी ऑप्शन 2 को ही चूज़ किया है जो कि इसका सही है। तो एक अभी तक सही हुआ इसका। अब आते हैं हम कंप्रहेंशन पे। इससे कंप्रहेंशन नहीं होता है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है, इसमें फिल करना होता है कि इसमें सब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसको हम फिल कर देंगे। तो कंप्रहेंशन क्या है, रिसेंटली आई विजिटेड एन ऑर्फेंज फॉर डिफरेंटली एबल्ड। तो इसमें फर्स्ट में क्या हमें ऑप्शन रहेगा, रिसेंटली आई विजिटेड एन ऑर्फेंज फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन इन दिल्ली। यहाँ पे फर्स्ट में होगा चिल्ड्रेन इन दिल्ली, और इन्होंने क्या मारा है, इन्होंने ऑप्शन 2 को चूज़ किया, चिल्ड्रेंस को चूज़ किया है जो कि गलत होगा। तो पहले वाले फिल्म में क्या होगा, चिल्ड्रेन इन दिल्ली, उसके आगे हम पढ़ते हैं द कॉर्टियस स्टाफ डैश मी फील एट होम एंड अलाउड मी टू इंटरैक्ट। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, द कॉर्टियस स्टाफ, इसका ऑप्शन क्या होगा, द courteous staff made me feel at home and allow me to interact। इसका क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। इन्होंने फिल इन में 4
पुट किया, यहाँ पे इन्होंने फोर्थ पुट किया है। तो द courteous स्टाफ मेड मी फील एट होम एंड अलाउ मी टू इंटरेक्ट। पहले में था चिल्ड्रन, दूसरे में होगा मेड, इसके आगे वाले में पढ़ते हैं इंटरेक्ट। इन्होंने ऑप्शन पहले का चूज किया जो कि गलत है। मेड यहाँ पे ऑप्शन होगा, मेक नहीं होगा। तो द courteous स्टाफ मेड मी फील एट होम एंड अलाउ मी टू इंटरेक्ट फ्रीली विद चिल्ड्रन, मतलब खुल के बात करने के लिए जो वहाँ का स्टाफ था उन्होंने अलाउ किया। उन्होंने क्या कहते हैं, अलाउ मतलब जो वहाँ के कॉर्टियस स्टाफ था, मतलब जो वहाँ के बहुत ही दरिया दिल जो होते हैं ना, एक होते हैं कुछ ऐसे स्टाफ होते हैं कि जो मिलने देते हैं कि हाँ जाइए आप मिल सकते हैं, आप दिल खोल के मिलिए, जो जो आपको देना है, जो आपको उनसे प्यार लेना है, कुछ भी आप कर सकते हैं उन बच्चों के साथ, जो कि बहुत ही एबल्ड, मतलब डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कोई पैर से दिक्कत है किसी में, किसी की आंख में दिक्कत है, तो उन बच्चों से आप खुल के मिल सकते हैं, उनको प्यार दे सकते हैं, उनको गिफ्ट दे सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं। तो जो वहाँ का कॉर्टिस स्टाफ था क्या किया, उन्होंने फ्रीली मिलने के लिए अनुमति दे दी। मी फील एट होम एंड अलाउ मी टू इंटरेक्ट फ्रीली विद चिल्ड्रेन। उसके आगे हम चलते हैं। इन्होंने क्या ऑप्शन मारा, इन्होंने ऑप्शन 2 को चूज किया जो कि गलत है। हर्टली नहीं होगा, फ्रीली होगा, खुल के। तो आगे बढ़ते हैं। आई वॉज टोल्ड बिफोर हैंड दैट आई कुड कैरी फूड पैकेट्स एंड आइटम्स ऑफ डेली यूज लाइक स्टेशनरी, ब्लैंकेट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द चिल्ड्रन। जो ऑप्शन होगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जो ऑप्शन होगा यहाँ पे फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन। हु, इन्होंने क्या हमारा ऑप्शन, इन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया जो कि सही है। 2 क्वेश्चन इनके सही हुए इंग्लिश में। तो आई वॉज टोल्ड बिफोर हैंड दैट आई कुड कैरी फूड पैकेट्स एंड आइटम ऑफ डेली यूज लाइक स्टेशनरी, ब्लैंकेट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द चिल्ड्रन। फॉर था इतना, फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन सही है। हु वर इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 30, मतलब 5 से 13 के ग्रुप में जो बच्चे थे उनको हमने स्टेशनरी दी है, जो होते हैं पेंसिल वेंसिल या कुछ भी दे सकते हैं स्टेशनरी में। ब्लैंकेट्स मतलब कंबल वम्बल, एंड क्लॉथ्स कुछ कपड़े दिए। लास्ट ऑप्शन जो है 5th, द चिल्ड्रेन वर चीयरफुल लॉट, बहुत खुश हो गए वो। द स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा, देयर फेसेस रिफ्लेक्टिंग द जॉय विद इन ऑन रिसीविंग गिफ्ट, मतलब खुशी के मारे उनके चेहरे पे एकदम अद्भुत ही मुस्कान था उनके चेहरे पे, और बहुत वो फुले ना समा रहे थे, होता है ना फुले ना समाना, वो गिफ्ट्स को पा के, रिसीविंग गिफ्ट्स, वो बहुत फुले नहीं समा रहे थे। इन्होंने क्या ऑप्शन मारा है, इसने ऑप्शन 2 मारा है। तो इनके 3 ऑप्शन सही हो गए, 3 क्वेश्चन सही हो गए। अब आते हैं हम जम्बल्ड सेंटेंस पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन 10 आ गया, हमारा 10वां क्वेश्चन आ गया जम्बल्ड सेंटेंस। जम्बल्ड सेंटेंस में तो भाई साहब आइंस्टीन के वर्ड्स हैं और गैलीलियो के हैं। तो हमारा ए क्या है, आइंस्टीन हैड डीप डिस्टेस्ट फॉर इन्फोर्स्ड लर्निंग एंड वाज नोन टू स्किप मेनी ऑफ हिज कॉलेज लेक्चर्स। ठीक है, उन्होंने अपने कई कॉलेज लेक्चर्स को छोड़ दिए, कोई बात नहीं। और बी है, आइंस्टीन वाज आल्सो सेवरली क्रिटिकल ऑफ द एग्जाम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। सी है, द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट गैलीलियो टू सेड यू कैन नॉट टीच एनी बॉडी एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प देम डिस्कवर इट विद इन देम सेल्फ। अच्छा, हम टीच नहीं कर सकते हैं, वो खुद को उसको अंदर डिस्कवर करने के लिए हम बता सकते हो, वो भाई साहब। ऑप्शन डी है, ही ऑफन फेल्ट दैट फॉर्मल एजुकेशन इंटरफेयर्ड विद हिज नेचुरल डिजायर टू लर्न एंड एक्सप्लोर। इसमें हमारा जम्बल वर्ड का सेंटेंस जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन फर्स्ट है, ADBC। तो एक बार अरेंज करके देख लेते हैं। तो ए को पहले लगते हैं, Einstein had a deep distaste for enforced learning and was known to skip many of his college lectures. He often felt that formal education interfered with his natural desire to learn and explore. इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन ए से मेल खा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं आइंस्टीन हैड अ डीप डिस्टेस्ट फॉर इन्फोर्स्ड लर्निंग, पढ़ने में बहुत उनका ज़्यादा मन नहीं था, एंड वाज नोन टू स्किप मेनी ऑफ हिज कॉलेज लेक्चर्स। उसके बाद उन्हीं के बारे में ये ऑप्शन डी बता रहा है, he often felt that formal education interfered with his natural desire to learn and explore.
मतलब वो ऐसा महसूस करते हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन चल रहा है कॉलेज में, जो हमारे लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं, ये उनके जो नेचुरल, जो प्राकृतिक जो उनके विचार हैं उनके में वो बाधा डाल रहा है। तो ये आइंस्टीन के साथ रिलेटेड में आ गया। और इसके बाद A D B को रखते हैं। इसके बाद आइंस्टीन वॉज ऑल्सो सेवरली क्रिटिकल ऑफ द एग्जाम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, मतलब ये भी आइंस्टीन के साथ रिलेटेड है, तो इसीलिए A D B। उसके बाद C हमारा लास्ट में है। तो द ग्रेटेस्ट फिजिक्स जो गैलीलियो थे उन्होंने खूब कहा था, यू कैन नॉट टीच एनी बॉडी एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प देम डिस्कवर इट विद इन देमसेल्फ। तो ये हो गया हमारा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा A D B C, इन्होंने क्या मारा, सेकंड मारा, जो कि गलत है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे, एंटोनिम। सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टेस्टिमनी, टेस्टिमोनी कहता है कोई, टेस्टिमनी कहता है, तो आपके अपनी प्रोनाउंसिएशंस है। तो टेस्टिमोनी का एंटोनिम्स होगा डिसप्रूफ। और इन्होंने क्या मारा है, चूज ऑप्शन 2। इन्होंने ऑप्शन 2 को चूज किया, अप्रूवल को चूज किया, जो कि गलत है। टेस्टिमोनी का एंटोनिम उल्टा विलोम शब्द डिसप्रूफ होता है। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, मतलब पर्यायवाची चुनिए। रिप्रोच, रिप्रोच का पर्यायवाची क्या होगा, बीरेट, बीरेट। ऑप्शन 4 होगा, इन्होंने भी ऑप्शन 4 माना, जो कि सही है। 4 सही हो गए इनके, बीरेट। अब आते हैं, हमें एप्रोप्रिएट कोई वर्ड यहाँ से उठाना है और ऑप्शन में से उठाना है और यहाँ पे पुट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। पेरेंट हु आर वेरी डैश लेटर रिपेंट गिविंग देयर चिल्ड्रन टू मच फ्रीडम। तो पेरेंट्स हु आर वेरी परमिसिव लेटर रिपेंट गिविंग देयर चिल्ड्रन टू मच फ्रीडम, ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। और इन्होंने भी थर्ड मारा है, जो कि यहाँ पे इनके 5 क्वेश्चन सही हो गए। बहुत ही खुशी की बात है, इनकी छाती फुल नहीं होगी, चौड़ी हो गई होगी कि 13 क्वेश्चन में इन्होंने 5 सही किया। 14th क्वेश्चन आते हैं, द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे फिर से विलोम शब्द चूज करना है। स्पिरिचुअल, तो इसका उल्टा होगा फिजिकल। भाई साहब इन्होंने चूज किया पहले को, पियस। अच्छा चलिए, अब आते हैं, इट इज सेड दैट, यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड फिर से पुट करना। इट इज सेड दैट चिल्ड्रन हु लर्न टू यूज देयर बॉडी माइंड एंड इमोशन फॉर देयर ओन वेलबींग वर्क डैश द वेलबींग ऑफ अदर्स, यहाँ पे होगा टूवर्ड्स द वेलबींग ऑफ अदर्स। इन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया, जो कि सही है। 6 सही हो गए। अब पता नहीं, जो भी सही होंगे कोई बात नहीं, हम अब क्वेश्चन फोकस करते ज़्यादा से ज़्यादा। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर इसमें से ढूंढना है। आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इन ईयर 2020। मैं ऐसा सोचता हूँ कि विराट कोहली ही कैप्टन रहेंगे इंडियन टीम के साल 2020 में। इसमें गलत क्या है, तो इसमें गलत है इन ए ईयर 2020। भाई साहब इतना माइनर मिस्टेक कैसे कोई बच्चा ढूंढ सकता है यार। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड सही होगा। और इन्होंने 4th मारा है, विल रिमेन। विल रिमेन में क्या दिक्कत थी भाई, चलो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से कोशिश करना सीजन के लिए। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना इस आइटम का। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, अपने दिल से भार उतारना, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। इसका ऑप्शन सेकंड सही है। एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से, ऐसा कुछ चीज़ एक्सप्रेस करना जो आपको बहुत परेशान करता है और आप कुछ कह नहीं सकते, मतलब उसको दिखाना है। ऐसा कोई चीज़ आप दिखाने हैं सामने वाले को जिससे आप परेशान हो और आप उस चीज़ को कह नहीं सकते हैं, आप उस चीज़ को कह नहीं सकते हैं। तो इन्होंने भी ऑप्शन सही चूज़ किया है, ऑप्शन 2। और ऑप्शन 2 ही सही होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब 18th क्वेश्चन में जो वर्ड दिए गए होंगे उसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो उनको क्लैरिफाई करता हो। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, तो यहाँ पे होगा इनफेलिएबल, इनफेलिएबल। और इन्होंने मारा ऑप्शन 3, इनएविटेबल। भाई क्या ही मिस्टेक हो जा रहा है बंदे से।
19th क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें से जो स्पेल्ड वर्ड है उसको जो गलत तरीके से लिखा गया, जो वर्ड लिखा गया उसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो मिस्टेक है। ऑप्शन फर्स्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सही लिखा हुआ है। PRACTIC सही तो है। माइलेज सही है। अरेंजमेंट भी सही है। चेंजेबल, ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन, और इन्होंने भी थर्ड ही मारा है तो सही है। सही है भाई साहब, सही है। चलते क्वेश्चन 20 पे। 20 क्वेश्चन में जो अंडरलाइन दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे है, मैं दिखा देता हूँ, सेंसिंग। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो कि इस सेंसिंग की जगह पे यूज किया जा सके। अगर यही बेहतर है तो इसी को हम रखेंगे, तो वहाँ पे हम नो इम्प्रूवमेंट टिक मारेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है हैड बीन सेंसेस, सेकेंड में नो इम्प्रूवमेंट, और यहाँ पे आवर गाइड सेंस्ड, थर्ड ऑप्शन सेंस्ड सम सॉर्ट ऑफ मोमेंट इन द फॉलेज बिहाइंड अस। और इन्होंने क्या मारा, इन्होंने फोर्थ मारा है वाज सेंस्ड। पहुंच तो गए थे बट थोड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, इन्होंने वाज का प्रयोग कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। आते हैं 21th क्वेश्चन पे, जो कि जम्बल्ड वर्ड है, इसको करेक्ट ऑर्डर में पुट करना है। और तो ऑप्शन ऑप्शन नहीं कहेंगे, पहला हमारा जो ए का सेंटेंस है उसको पढ़ लेते हैं। Soon the idea took its final shape and she started selling Burfi under the brand name Harbhajan and the tagline You will remember your childhood। मतलब सुन, जैसे ही, आइडिया टुक फाइनल स्टेप, मतलब जो हमारा विचार है, जैसे मेरी जो प्रोग्रामिंग थी, जैसे ही हमारे लास्ट स्टेज पे आई तो उन्होंने क्या किया, बर्फ़ी बेचना स्टार्ट कर दिया। जो कि उस बर्फ़ी का जो ब्रांड दिया गया था, नाम दिया गया था हरभजन, जिसी के नाम पे दिया था, हरभजन स्पिनर। सॉरी, हम हरभजन नहीं कह सकते, हरभजन सर कहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ नाम रोशन किया, हमारे देश के क्रिकेट में। तो उन्होंने ब्रांड नेम क्या दिया, हरभजन दिया। और टैगलाइन क्या है, यू विल रिमेंबर योर चाइल्डहुड, मतलब तुम बर्फ़ी खाओगे तो अपने बचपन के दिन याद करोगे। ठीक है। और बी भी देख लें, दैट्स व्हेन रवीना सजेस्टेड दैट शी शुड स्टार्ट सेलिंग हर सिग्नेचर बेसन की बर्फ़ी। और सी है, टुडे हरभजन कौर इज़ ट्रूली लिविंग। अरे यार, ये हरभजन कौर है, वो हरभजन कोई और है। चलो कोई बात नहीं। हरभजन कौर is truly living by these words as she now sells tasty burfi and makes good money। और डी है, it all started in 2016 when 94-year-old Harbhajan's daughter asked her if she had any regrets in life, to which she expressed that she never earned a penny for herself। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, DBAC। तो पुट करके एक बार चेक कर लेते हैं। डी की जगह पे है इट ऑल स्टार्टेड इन 2016, मतलब अब स्टार्टिंग से इन्होंने, पहला जो डी है हमारा ऑप्शन इसलिए पुट किया गया, पहले डी को क्यों रखा गया है, क्योंकि इसने जो पूरा हमारा पैराग्राफ होने वाला है इसको स्टार्ट कर रहा है ये डी हमारा। तो इट ऑल स्टार्टेड इन 2016 व्हेन 94-year-old हरभजन डॉक्टर, मतलब इसको आप देख लीजिएगा, DBS वैसे ही सही जा रहा है ये जम्बल वर्ड। और इन्होंने मारा है थर्ड ऑप्शन, जो कि गलत है। In the given sentence, 22 क्वेश्चन है, in the given sentence identify the segment which contains a grammatical error। ऐसा कोई इसमें बताइए कि इसमें जो ग्रामेटिकल एरर इसमें से कौन सा है, किस में है। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, वी कैन सी मच चेंजेस इन गवर्नमेंट स्कूल दिस डेज। और ऑप्शन यहाँ पे होगा फोर्थ, मच चेंजेस, वी कैन सी मच चेंजेस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल, मतलब मच चेंजेस हमारा ग्रामेटिकल एरर है। इन्होंने क्या मारा है, इन्होंने भी 4 मारा है, बहुत सही भाई। चलिए स्टार्ट करते 23 क्वेश्चंस, इसके बाद 24 और 25 इज़ द लास्ट। इसके बाद जो जनरल इंटेलिजेंस का जो क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद वाले वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है भाइयों। तो यहाँ पे स्टार्ट करते 23, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आइडलनेस, आइडलनेस का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या हो सकता है, बड़े बाची। लेदरगी,
लेदरगी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने क्या मारा, थर्ड मारा है, एकदम करेक्ट भाई, ये भी सही है इनका। 24th क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। प्लेन एज अ डे, प्लेन एज डे, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। वेरी ऑबिवियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी ऑबिवियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और इन्होंने भी सेकंड ऑप्शन मारा है जो कि इनका भी सही है। और इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, प्रिविलेज, एलिगेटर, जुडिशियस, एलिमनी, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा प्रिविलेज का। और इन्होंने फोर्थ मारा है एलिमनी को, जो कि गलत है इनका। और यहाँ पे हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में प्रिविलेज, पहला ऑप्शन सही होगा। और जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस का पेपर इसके बाद वाले वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आप एक बार पोस्ट करके या फिर जैसे हो सकता है आप देख सकते हैं, आप मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे तो मैं आपको ये क्या कहते हैं पेपर ही सेंड कर दूंगा सारा। पर तब तक रहेगा तब तक भाई, अगर नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर डिलीट हो गया तो यही हमारा था। थैंक यू सो मच। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो इच्छा करे आप वही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।